हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में पढ़ लिए थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार अपनी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने केमिकल सीरीज में क्या पढ़ा था कि कुछ कैसे होंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, ठीक, हाइड्रोजन गैस का रिलीज करेंगे। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो उसमें वाटर के कई सारे फॉर्म भी थे। उसमें क्या था कि पहला था कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता था? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और भी रहते थे, ठीक। तो ये कौन थे? सीरीज में ऊपर रहने वाले थे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे। कौन थे? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता था? हॉट वाटर के साथ करता था, मतलब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता था। फिर उसके बाद आता था कुछ ऐसे होते थे जो क्या करते थे? स्टीम, भाप, भाप से रिएक्ट करते थे। तो उसमें कौन आता था? आयरन आता था, ठीक, जिंक आता है और भी कई सारे थे। फिर एल्युमिनियम वगैरह थे। लेकिन कुछ ऐसे आते थे जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे। उसमें गोल्ड आता था, कॉपर आता था और कौन आता था? एजी आता था, पीटी, प्लेटिनम वगैरह भी आते थे, पीबी भी आते थे। जो क्या करते थे बेटा? वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं थे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा था ना कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में क्या जानते हो? तो इसमें आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है। हम सीरीज क्यों बोल सकते हैं किसी को, कैसे? अब जैसे आपके स्कूल में होंगे तो कुछ ना कुछ सीरीज वाइज रोल नंबर होगा तो सीरीज वाइज बैठाया जाता है। तो वो सीरीज एक वहां पे तो जनरली बस अटेंडेंस के हिसाब से होता है। लेकिन अगर हमें किसी के क्वांटिटी के हिसाब से, वेट के हिसाब से सीरीज बनाया जाता है तो या तो बनाया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप मेटल्स में सीरीज ये पढ़ोगे कि उनके एक इंटरमीडिएट होगा बेटा। तो आप बोलोगे द ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? द ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ और रिएक्टिविटी। फिर उसको आप कह सकते हो कि वो क्या कहलाएंगे? सीरीज कहलाएंगे। कैसे कहलाते थे? जो ऊपर की तरफ होते थे वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते थे, जो नीचे होते थे वो क्या होते थे? लेस होते थे। जो मिडिल वाले होते हैं अप टू हाइड्रोजन और बिलो दी हाइड्रोजन, आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले कैसे बिहेव करेंगे और हाइड्रोजन से नीचे वाले कैसे बिहेव करेंगे। तो हेडिंग बनाना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो इसमें लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट और रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज known as reactivity series. The reactivity of metals यहाँ पर होगा of metals is known as reactivity series, है ना। ऑर्डर है, एक ऑर्डर की तरफ हमें लिखना है इंटरमीडिएट और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इसमें इंटरमीडिएट का क्या मतलब होगा? इंटरमीडिएट का जल्दी से बताना, क्या समझ पा रहे हो? ऑर्डर इंटरमीडिएट, दो हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरमीडिएट कनेक्शन होगा उनके, फिर उसके बाद क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी उनकी क्रियाशीलता के आधार पे कैसे होंगे मेटल्स को हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। तो इसमें कौन आता था? लाइक पोटेशियम हो जाए, ठीक, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन होता था? इसके अलावा और कौन कौन होते थे? एल्युमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, फिर जिंक हो गया और कौन आएगा? पीबी आ जाए और कौन आ जाए? कॉपर आ जाए, लास्ट में कॉपर, ये आ जाए। तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? ध्यान से देखो, ये सबसे अधिक होंगे। यहाँ पे ये क्या होंगे बेटा? सबसे अधिक
क्रियाशील वाले होंगे, यहाँ पे जो भी होंगे, यहाँ कैसे करेंगे वो लोग, किसी भी अदर केमिकल के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो कौन आसानी से रिएक्शन कर ले जाएगा, कौन नहीं करेगा, वही होगी उसकी रिएक्टिविटी। जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, उनका क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, वो मोर रिएक्टिव रहेंगे, जो नीचे रहेंगे वो लेस रिएक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं लिख लूँ, यहाँ पर पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन वगैरह आएंगे, जिंक आएगा, जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, HgAu, AgAu। ठीक, ये सारे आएंगे तो क्या कहलाएंगे, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगी, रिएक्टिविटी इनकी कम होती जाएगी। यहाँ तक देखो, ऊपर जब तुम रहोगे, ऊपर यहाँ तक जब तुम रहोगे, यहाँ से सारे जितने रहेंगे वो क्या रहेंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे, मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ पे क्या बोलोगे, मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे। और इधर जैसे बीच वाले आएंगे, मीडिएट वाले आएंगे, मैग्नीशियम के तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे लिखोगे रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजेस, इनकी क्या हो जाएंगे, रिएक्टिविटी घटने लगेंगी धीरे धीरे। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजेस, ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजेस ऑन द मूविंग फ्रॉम बॉटम। ठीक, जैसे जैसे हम फ्रॉम टू बॉटम, यहाँ पर होगा फ्रॉम टू बॉटम। इधर ऊपर वाले होंगे बेटा, जो मैग्नीशियम से ऊपर होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, बहुत तगड़े वाले होंगे। फिर जैसे जैसे मैग्नीशियम की तरफ नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजेस ऑन द मूविंग फ्रॉम टू बॉटम। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये लोग हो जाएंगे लेस रिएक्टिव। क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव। ठीक, यहाँ पे आप बोल सकते हो या तो लेस रिएक्टिविटी या फिर ये लेस रिएक्टिव है। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखो बताया गया है, फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाया गया है कि सीरीज क्या होते हैं। तो जितने ऊपर की तरफ आएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान से देना, मैग्नीशियम से ऊपर जो रहेंगे वो मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे, जो मैग्नीशियम से नीचे आते जाएंगे वो थोड़ा रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये लोग नीचे बढ़ते जाएंगे वो एकदम लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो होगा नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड। हेडिंग बनाइए, नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड, नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड। इसके पहले आप लोग मेटॉलिक ऑक्साइड पढ़े थे। मेटॉलिक ऑक्साइड में क्या होता था, यहाँ पे नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड क्या होंगे, मेटॉलिक ऑक्साइड जो होता था वो क्या होता था, बेसिक इन नेचर होता था। कैसे होते थे बेटा, बेसिक इन नेचर होते। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड है तो ये कैसा होगा, ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो आप बोल सकते हो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटॉलिक टर्न ब्लू टू रेड। कैसे हो जाएंगे, ब्लू टू रेड लिटमस। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड है बेटा वो एसिडिक इन नेचर के होंगे। एसिडिक इन नेचर को होगा जब नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड के जो सोल्यूशन होंगे तो वो क्या होंगे, टर्न हो जाएंगे, ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएंगे। और मेटॉलिक कैसा होता था, रेड टू ब्लू। कैसा होता था, रेड टू ब्लू। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कैसा होगा, तो इसको लिखिएगा। अब देखो ध्यान से क्या है, नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स टर्न टू ब्लू टू रेड लिटमस। क्लियर हो पा रहा है, बहुत सिंपल सा है कि अगर आपसे कोई पूछे नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड क्या है तो आप बता सकते हो। तो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड में हम लोग क्या करवाएंगे, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाई सॉरी यहाँ पे ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाइए तो क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बेटा ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा।
क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। सेम जो लिखा चीज है सारी चीजों को ऐड कर दो, इसको क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड। ये क्या है बेटा, कार्बोनिक एसिड है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे ये क्या है, कमेंट में नाम बताओ। इसका हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएं, फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, तब क्या बनाएगा, क्या बता सकते हो, क्या बनाएगा। यहाँ पे ये है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या बनाएगा, सल्फोरस एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, सल्फोरस एसिड बनाएगा। डायरेक्ट इसको एसी में जोड़ दो, H2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 कर दो, SO3। तो ये क्या कहलाएगा, सल्फोरस सल्फोरस एसिड। ये क्या है बेटा, सल्फोरस एसिड है। इसके बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे O होगा, US, सल्फोरस एसिड होगा। फिर उसके बाद हम लोग किसका रिएक्शन करवा दें, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, क्या बता सकते हैं, यहाँ पे बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। ये रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करो जल्दी से, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या इसको बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन कितना, इधर 4 इधर 2, 6 हो गया। 2 सल्फर है 2 सल्फर है, बैलेंस हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या हम लोग करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन फिर से करवा दें, किसके साथ, फिर से हम लोग वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम बहुत सिंपल तरीके से समझ पा रहे हो। वाटर के साथ हम जब भी किसी का रिएक्शन करवा रहे थे तो वो डायरेक्ट जुड़ जा रहा था, क्या हो रहा था, डायरेक्ट जुड़ जा रहा था बेटा। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो पूरा का पूरा क्या हुआ कि सब्सटेंस आपस में जुड़ गए। H2 हो गया, ऑक्सीजन 3 था, ऑक्सीजन 3, एक कार्बन। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, हाँ जुड़ जाएगा बिल्कुल, H2SO4 हो जाएगा। ध्यान से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, H2, ठीक, S, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ये सारे क्या थे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड थे। क्या थे बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड थे। ये सारे एसिडिक नेचर के हैं। कैसे हैं, सब एसिडिक नेचर के हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। जब बेटा हम नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। यहाँ पर जो भी आपको बना के देगा क्लोराइड बना कर देगा। क्या बना कर देगा, क्लोराइड बना के देगा। जब हम किसी भी नॉन मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्लोराइड बना कर देगा। क्या आपको बना कर देगा, क्लोराइड। जैसे ले लीजिए H2 ले लीजिए, H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, उसके साथ रिएक्शन करवा के देंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना कर देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। Non-metals gives respective chloride when they react with chlorine gas। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी नॉन मेटल के साथ तो आपको क्या बना के देगा, क्लोराइड बना के देगा। तो यहाँ पर लिख लो नॉन मेटल्स, ये आपके रहे नॉन मेटल्स, किसके साथ रिएक्शन करवाना है, क्लोरीन के साथ। ठीक, क्लोरीन गैस के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए तो आपको क्या बना के देगा, क्लोराइड। क्या बना के दे रहा था, क्लोराइड। ये रहा आपका क्लोराइड बना के दे रहा था, या फिर आप लिख सकते हो नॉन मेटल क्लोराइड या नॉन मेटालिक क्लोराइड बना के दे रहा था। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल के लिए समझो, H2 ले लें, ये नॉन मेटल है, क्लोरीन गैस ले लिया हमने, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनाएगा, HCl बना के देगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, क्लियर। बैलेंस करना खुद से सीखो। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले,
फॉस्फोरस ले लें और उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करवा दें, Cl2 के साथ। यहाँ पे फॉस्फोरस जो होगा वो 4 होगा। ठीक, अब क्या बना के देगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देगा। क्या देगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड देगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। बैलेंस करना है, बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 4 लगा दे बेटा, देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया बताओ, क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया ना, 3 4 जा कितना हो गया 12, तो यहाँ पे 6 लगा दो, ये डायरेक्ट बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तब क्या होगा, अगर हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा तब क्या होगा, पहले इसको इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो कुछ नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा नोट करके लिख लेना बेटा, ये नोट करके लिख लेना। नॉन मेटल फ्रॉम कोवैलेंट क्लोराइड, क्या बनाएंगे ये, कोवैलेंट क्लोराइड, बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन। क्या बनाएंगे ये, क्लोराइड आयंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, कोवैलेंट आपको पढ़ाया जाएगा, इसके लिए परेशान मत होना। कोवैलेंट क्या होता है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अगर हम लोग नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तो नॉन मेटल रिएक्टिव लिखिएगा, नॉन मेटल रिएक्टिव विथ हाइड्रोजन, with hydrogen to form, with hydrogen to form covalent, covalent हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या बनाएंगे बेटा, कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जरा समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक, और ये नॉन मेटल में ले लिया हमने, सल्फर ले लिया। इसके साथ हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, H2S बनाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, H2S बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिए, नाइट्रोजन ले लिए, और किसके साथ रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो ये क्या बना दिया, NH3 अमोनिया बना दिया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। क्लियर हो पा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके यहाँ पे लिखिएगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो स्टार पॉइंट करके लिखिएगा बेटा, नॉन मेटल, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर या स्टीम। ठीक, स्टीम टू involve हाइड्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। समझ में आ रही है बात, नॉन मेटल जो होगा बेटा वो क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, इसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर हो पा रहा है, इतना नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, अगर तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा तो पता ही है, आसानी से जान भी रहे हो कि मेटल्स में नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंट होंगे। एक तरफ लिखना बेटा मेटल्स, दूसरी तरफ लिखना नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर नॉन मेटल। क्लियर। अब मेटल्स के बारे में क्या आप लोगों को बताया गया था? मेटल्स के बारे में ये बताया गया था, तो मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मैलिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होंगे, ना तो मैलिएबल होगा ना तो डक्टाइल होगा। ना तो ये क्या होगा बेटा, मैलिएबल होगा, ना तो डक्टाइल होगा। फिर उसके बाद मेटल्स जो होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स जो होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल जो होगा वो गुड कंडक्टर नहीं होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर हो पा रहा है। फिर उसके बाद क्या था कि इसमें जो नॉन मेटल्स होंगे ये क्या होंगे, सॉरी, जो इसमें मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल कैन बीटेन इनटू थीन शीट। अगर हम मेटल्स को बीट करेंगे, उनको मारेंगे, तो वो क्या होंगे, थीन शीट में उनको बनाया जा सकता है, बट नॉन मेटल को ऐसा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हो पा रहा है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जितना आपको हो सकता है उतना कम बताया जाएगा, क्योंकि देखो इसमें ना तो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नहीं, लेकिन ये आपके जानने के लिए है कि आप इसको थोड़ा सा जान सको, नोट कर सको। तो यहाँ पे लिखना मेटल्स, मेटल आर malleable and ductile। क्या होंगे, malleable और ductile होंगे। नॉन मेटल क्या होंगे बेटा, ना तो malleable ना ductile। नॉन मेटल आर नॉट malleable and ductile। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट क्या होगा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फिर इसमें क्या होगा, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या होगा, मेटल बीटेन इंटू थीन शीट। ठीक, ये क्या करेंगे, इनको हम लोग बीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेटल कैन बीटेन, मेटल कैन, यहाँ पे कैन होगा बेटा, कैन बीटेन इंटू थीन शीट, इंटू क्या होंगे, थीन शीट। यहाँ पे मेटल कैन नॉट, सॉरी, नॉन मेटल कैन नॉट बीटेन इंटू थीन शीट। ठीक, थीन शीट में इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ मेटल्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गया, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।